दोस्तों बिहार बोर्ड के 12th क्लास का आज फिजिक्स का एग्जाम था जो आखिरकार समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम आपको पूरे क्वेश्चन का जो 70 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उस पूरे क्वेश्चन का 100% बिल्कुल सही आंसर बताते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जितने सारे भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो सभी का आंसर की हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर सके, आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर सेट है वो आई है। आप लोग के पास कोई भी सेट हो सकता है, आप लोग क्वेश्चन नंबर से मिला लीजिएगा। एक ही जगह पर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा पिक्चर का क्वालिटी भी खराब है, आप लोग क्वेश्चन को हम बोलेंगे आप लोग देख लीजिएगा, देख करके मिला लीजिएगा। बिल्कुल हम आपको 100% सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर बाय मिस्टेक एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो हम उसे नीचे कमेंट में आपको बता देंगे, लेकिन जहां तक कोशिश करेंगे गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है। तो अगर इसका कोई ए नंबर ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है, विभवांतर। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है तो विभवांतर हो जाएगा पहला का ए नंबर ऑप्शन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक हेनरी बराबर क्या होता है, बताइए। एक हेनरी बराबर क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, एक हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 एमएच। एक हेनरी बराबर होता है 10 के पावर 3 एमएच। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यहाँ पर काफी आसान क्वेश्चन है। बताइए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टीए बराबर 1/लैम्डा, टीए बराबर 1/लैम्डा रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए। चौथा का कौन सा ऑप्शन आप लोग सही मारे हैं चौथा क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1100 के पावर 2 बराबर 12 के पावर 10 हो जाएगा। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। मूल गेट के लिए पूछा जा रहा था यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका भी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एंड गेट और नॉट गेट पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल 100% सही आंसर है। आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारे लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है तो इसका फोटॉन हो जाएगा। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है तो फोटॉन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, सातवां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 4 होता है, सातवां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान 4 होता है। बिल्कुल 100% सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बाय मिस्टेक अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम उसे नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोग कुछ भी कमेंट करने के पहले जरूर देख लीजिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। औसत रंग जो होता है यानी कि पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ध्यान रखिएगा म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बटा 2 होता है ए नंबर ऑप्शन। अगर ए नंबर ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है, म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बटा 2 होता है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। बताइए नौवां नंबर क्वेश्चन समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 0 होता है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर ए नंबर ऑप्शन सही होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। बताइए 11 नंबर खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सा ऑप्शन इसका सही मारे हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, F0 ग्रेटर देन Fe। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, F0 ग्रेटर देन Fe होता है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में ER का मान कितना होता है। बताइए हवा में एप्सिलॉन R का मान कितना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में एप्सिलॉन R का मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन R का मान 1 होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान 13 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, E/Q। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान E/Q होता है।
चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारता कितना होगा? 14 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा 2C। दिए गए यहाँ पर जो फोटो यहाँ पर दिया गया है, दिया गया जो चित्र है, इसमें ए और बी के बीच समतुल्य धारता 2C हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 14 का सी नंबर ऑप्शन अगर मारे हैं तो बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोधों के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। समय दिया हुआ है टी तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है आई स्क्वायर आर टी। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगा। 15 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। 5 गुने वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। 16 का ए नंबर ऑप्शन अगर मारे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान IMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, थोड़ा साफ से नहीं दिख रहा है। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। ध्यान रखिएगा 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। IRMS बराबर 0.707 I0 होता है। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मिला लीजिएगा आप लोग, हम बोल रहे हैं अगर दिखाई ना पड़े तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति W वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रारंभिक प्रतिघात का मान होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 18 नंबर क्वेश्चन है तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। W इंटू एल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 19वां नंबर, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान कितना होता है? बताइए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान। 20वां नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा 5। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान 5 होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक। 21 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला व्यंजक। तो ध्यान रखिएगा इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। FM बराबर क्यू भी इंटू बी होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 21वां नंबर क्वेश्चन का। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन में अंतर हो सकता है, आप लोग क्वेश्चन को खोज लीजिएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? 22वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही होगा कि P बराबर 2A बटा L। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। P बराबर 2A बटा L हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता बराबर कितना होता है? 23वां नंबर क्वेश्चन, तो सी होता है dV/dx। ठीक है, 23 का सी नंबर ऑप्शन, विभव प्रवणता बराबर dV/dx होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, संबंध Q बराबर Ne में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? Q बराबर Ne में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? 25वां नंबर, तो ध्यान रखिएगा 4.2 हो जाएगा। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा इप्सिलॉन नॉट A बटा D। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इप्सिलॉन नॉट A बटा D हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बताइए 27 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V स्क्वायर बटा R। सी आंसर, इसका सी आंसर सही होगा। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है V स्क्वायर बटा R। 27 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारितीय प्रतिघात होता है। बताइए धारितीय प्रतिघात होता है 28वां नंबर क्वेश्चन, तो 1 बटा WC होता है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। धारितीय प्रतिघात 1 बटा WC। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। AZ का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? बताइए 29 नंबर क्वेश्चन, अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 29 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? 30वां नंबर क्वेश्चन, मौलिक कण कौन नहीं है? तो अल्फा कण। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो अल्फा कण हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति
प्रास है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्रास है? तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि 30 से लेकर के 300 MHz, ठीक है, मेगाहर्ट्ज। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्षीणता को मापने के लिए कौन मात्रक सही है? तो 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डेसीबेल। 32 का ए नंबर ऑप्शन, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो डेसीबेल हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अनावेशित। ठीक है, एक पी प्रकार अर्धचालक अनावेशित होता है, 33 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है? 34 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 का सी ऑप्शन सही होगा, h/2π। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग h/2π होता है, 34 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, बताइए 35 नंबर, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितना होता है? 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 5 होता है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताइए 36 नंबर, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी भौतिक राशि का मात्रक होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब होता है। 37 नंबर, बताइए एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है, अगर अवतल रहता तो निकट होता। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा μv माइनस μr बटा μ/- -1। ए नंबर ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन से। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच में म्यू बराबर 3/2 में इसका मान क्या होगा? निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच म्यू बराबर दिया हुआ है 3/2 में, इसका मान पूछा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, 2c/3। ठीक है, 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2c/3। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। 41 नंबर, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। 41 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, FO प्लस एफ भी है, शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी, 42 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 2 सेंटीमीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। 42 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? कि नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन आप सही मारे हैं? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तीव्रता। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? तो तीव्रता हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? बताइए 44 नंबर, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 44 नंबर, तो ध्यान रखिएगा 0 होता है। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बताइए 45 नंबर, बोर का आवृत्ति शर्त कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा बोर का आवृत्ति शर्त होता है E1 - E2 बराबर Hb होता है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, बोर का आवृत्ति शर्त, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। बताइए 46 नंबर, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जल्दी से, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NOR द्वारक का घुलियन व्यंजक होता है। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा। NOR द्वारक वाला क्वेश्चन, NOR द्वारक का घुलियन व्यंजक कितना होता है? 48 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा A + B बराबर 22 होता है। 48 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। A + B बराबर कितना होता है? 22 होता है। आप लोग ध्यान से इसको
लगा लीजिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, द्विआधारी संख्या 1001 के नीचे 2 लिखा हुआ है, उसकी दार्शनिक संख्या होती है। द्विआधारी संख्या वाला क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शायद नीचे क्या लिखा हुआ है, 9 के पावर 10 लिखा हुआ है, शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार से लिखा हुआ है 9 के पावर 10, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख करके मिला लीजिएगा। 49 का क्वेश्चन द्विआधारी संख्या वाला सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है, बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है? 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 50 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, बताइए। कॉमन नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? कॉमन नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r होता है। कॉमन का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r, ये कॉमन का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, क्या होता है? 52 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 52 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, बताइए। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, कितना होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक 53 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारता कितना होगी, बताइए। r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारता, 54 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 54 का अगर बी नंबर ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है। 55 नंबर क्वेश्चन, 1 एम्पियर बराबर होता है, बताइए। 55 नंबर, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। 55 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, बताइए। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? 56 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही होगा, बोल्ट। विद्युत चालक बल की इकाई बोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। 56 का सी नंबर ऑप्शन मारे तो बिल्कुल सही है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, बोल्ट मीटर मापता है, बताइए। 57 नंबर, बोल्ट मीटर मापता है किसको? विभवांतर को मापता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, बताइए। 58 नंबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9 नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। 58 का कितना ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 के पावर 9 नैनोमीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। 58 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो E बराबर E/Q होता है। 59 का ए नंबर ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है, बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन कौन सा मारे हैं? विद्युत विभव बराबर, तो ध्यान रखिएगा W/Q होता है। अगर बी नंबर ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है। 60 का बी नंबर ऑप्शन, विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, तो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव अपूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। विद्युतीय द्विध्रुव अपूर्ण का SI मात्रक, 61 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सेंटीमीटर। विद्युतीय द्विध्रुव अपूर्ण का SI मात्रक होता है सेंटीमीटर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराडे कितने के बराबर होता है, बताइए। 62 नंबर, 1 फैराडे होता है, का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 CV के बराबर, ध्यान रखिएगा। 62 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, बताइए। 63 नंबर क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन सही होगा, 1/2 CV²। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होता है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। 64 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा AM होता है, ठीक है। 65 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक AM होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है, बताइए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 66 नंबर, तो ध्यान रखिएगा 90 डिग्री होता है। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, बताइए। 67 नंबर, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 0 होता है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। 68 नंबर क्वेश्चन, चुंबकशीलता जिसको म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो बी नंबर ऑप्शन, म्यू बराबर B/H होता है। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो म्यू बराबर B/H होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण अल्फा इंटू बीटा का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी एच बराबर बी कॉस अल्फा, बी एच बराबर बी कॉस गामा है, ध्यान रखिएगा। 59 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा ई गुने बी के समांतर होता है, ध्यान रखिएगा। 70 का डी नंबर ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा डी नंबर ऑप्शन ई इंटू बी के समांतर होता है, तो 70 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं बिल्कुल सही आंसर है। 17 क्वेश्चन का आंसर हम आपको बिल्कुल सही से बताने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी जितने सारे आंसर की हम आपको देते रहें सभी का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंच जाए, सटीक आंसर की आपके पास जाए, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट अपना अपना मिला लें कि किसका कौन सा आंसर सही हुआ है, किसका कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। जल्दी से आप सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।